प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया, आप उपदेश कीजिए। बिसवा जी ने कहा, बेटा बस इतनी बात समझनी है कि ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ पर विट्ठल ना हो। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया और सोते जागते खाते पीते हर समय विट्ठल विट्ठल गाने लगे और उनके रोम रोम में विट्ठल बसने लगे। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रखकर घी गर्म करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। तो नामदेव जी ये देखकर कहने लगे कि प्रभु, ऐसे रूखी सूखी रोटी मत खाओ, उस पर मुझे घी तो लगाने दो। ऐसा कहकर वो कुत्ते के पीछे भागने लगे और उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए और विट्ठल भगवान कहने लगे, देखा नामदेव, जब आप कच्चे थे तो मुझे मंदिर में ही ढूंढते रहते थे और मुझे मंदिर में शिकायत करने आए थे कि मैं कच्चा कैसा हूँ। लेकिन जब आज गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। दिन नामदेव जी ने भगवान विट्ठल जी से कहा कि प्रभु, अब आप कहीं भी छुप और किसी भी रूप में मेरे सामने आ जाओ तो मैं आपको पहचान लूँगी। तो विट्ठल जी ये बात सुनकर बोले, अच्छा देखते हैं। और इतने में एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। तो नामदेव जी मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और ध्यान लगाकर जपने लगे। तो वहाँ पर भी कुछ लड़के आ गए और खेलने लगे। फिर उनके भजन में विक्षोभ पड़ा तो नामदेव जी सोचे कि चलो नदी के किनारे बैठकर आज भजन कर लेते हैं। तो जब नामदेव जी नदी के किनारे बैठकर भजन करने लगे तो वहाँ पर बहुत सारे बैलगाड़ियाँ आने लगी। तो बैलगाड़ियों की जो आवाज़ से नामदेव जी की भजन में विक्षोभ पड़ा। तो नामदेव जी कहने लगे, क्यों इतना आवाज़ कर रहे हो? मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ और तुम इतने क्यों आवाज़ कर रहे हो? और इतने में एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और एक महिला अपने हाथों में गड़सा लिए उतरे। गड़सा का मतलब एक धार टाइप का ब्लेड होता है, उसी को गड़सा बोलते हैं। तो वो महिला और वो पुरुष अपने हाथों में गड़सा लेकर नामदेव जी की ओर चलने लगे और आपस में बातें करने लगे कि बहुत भूख लगी है, आज इसी को ही काट कर खा लेते हैं। तो जैसे ही नामदेव जी ने ये सुना और देखा कि वो महिला और वो पुरुष दोनों उन्हीं की तरफ वो गड़सा लेकर आ रहे हैं, तो नामदेव जी अपनी धोती पकड़कर वहाँ से भागने लगे और भागकर जाकर पहुँच गए विट्ठल जी के पास।